जय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में फिर उसी नए जोश और जुनून में कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेटिव सवाल करने वाले हैं, आज जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट छप जाएंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, और कमेंट में जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक, देखते हैं सवाल कौन कौन से। भाई साहब, अगर आपके सामने सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके खुद लगाना है। अगर वीडियो का सॉल्यूशन आ गया तो उसे जल्दी जल्दी हटा 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 के आंसर मिला के भाग खत्म कर देंगे। अगर आंसर नहीं मिला तो उसका सॉल्यूशन जरूर देखेंगे और समझेंगे जरूर। ठीक, देखते हैं सवाल कौन कौन से हैं। देखिए, समांतर श्रेणी से आया है क्या। करेक्ट, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक में कितने पद हैं, मतलब कि कितने पद हैं, पदों की संख्या याद करनी है मुझे। जैसे लिखा है 7, 15, 13, लिखा है जैसे 7, 13, 19 करते करते डॉट डॉट 205 लिखा है। ठीक, देखिए अब मुझे इतना याद रखिए कि समांतर श्रेणी, मेरी एक बात याद रखिए कि अगर समांतर श्रेणी भी, दुनिया की कोई भी समांतर श्रेणी हो, सबसे पहले उसमें आपको ए और डी का मान पता है तो अब भाई साहब आप सवाल की धज्जी उड़ा देंगे, सवाल की हर एक चीज निकाल देंगे आप लोग। देखिए, ए का मान आप लोगों ने पढ़ा है, ए का मान क्या होता है, पहला पद क्या होता है, ए का मान 7 हो जाएगा। डी का मान, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो डी का मान मिलता है, तो डी बराबर हो जाएगा 13 माइनस 7 हो जाएगा, तो 13 माइनस 7 इक्वल टू क्या मिलेगा, 6। अब ए का मान और डी का मान भाई साहब पता चल गया, अब लगा दीजिए। हम जानते हैं, बताइए क्या जानते हैं, बताओ, बोलते नहीं हो यार, बोलो। हाँ, यल बराबर लास्ट पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी किसी को यनवा पद भी बोला जाता है, इसे यनवा पद लिखिए चाहे लास्ट पद लिखिए, बातें कहिए। यहाँ पर लिखेंगे 205 बराबर ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितने 6 है, तो 6। हाई 205 उसी तरह न दीजिए, हाई प्लस 7 हो जाएगा तो -7 इक्वल टू 1 माइनस 7 इंटू 6 लिखा है तो 6 हो जाएगा। 7 घटा देंगे यहाँ पर मुझे कितना, 8 7 15 होता है, और यहाँ पर जाएगा 9, यहाँ पर जाएगा 198 हो जाएगा शायद। और n-1 इंटू 6 तो लिखा है, 6 गुणा में दे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 6 से काट देंगे तो 6 18, 19 6 18, तो यहाँ पर n-1 बराबर 33, तो ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n बराबर देखिए ये माइनस इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 33 + 1 इज इक्वल टू 34। मतलब भाई साहब इसमें पदों की संख्या कितनी है, 34 है। क्या है, 34 है। ठीक, देखते हैं अगला सवाल क्या क्या हमारा है। मैं आपको ऑलरेडी बता दे रहा हूँ कि भाई साहब आप सबसे पहले अपने सॉल्व करेंगे सवाल, नहीं लगेगा तब जाके वीडियो का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, देखिए लिखा है क्या, निर्देशांक ज्यामिति सहायक कर है कि बिंदु 3 -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए वेरी वेरी आसान सवाल। हाँ, लेकिन भाई साहब इसके लिए आसान कब लगेगा, जब आप लोगों को सूत्र याद रहेगा, अंतखंड और बाह्यखंड का सूत्र, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र याद रहेगा, तभी सवाल लगेगा आप लोग से। ठीक, देखिए बिंदु क्या लिखा है, मान लीजिए बिंदु लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए ए लिखा है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए हमारा ए है, दिख रहा है क्या, ठीक सही है। मान लीजिए हमारा ए है, तो ए का मान मान लीजिए ये बिंदु इसी तरह गई होगी, और ये बिंदु बी तक गई है, मान लीजिए हमारा बी है। निर्देशांक लिखा है -3, 10 और ये लिखा है क्या, 6, -8 लिखा है। ठीक, को जोड़ने वाले कह रहा है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड, मान लीजिए इसको जोड़ने वाले रेखाखंड मान लीजिए यहीं पर है, तो -1, 6 मान लीजिए, -1, 6 यहाँ पर है मान लीजिए। ठीक, तो ये जो लिखा है -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लीजिए इसे लेमडा और
1 के रेशियो में विभाजित करता है, सवाल खत्म। अच्छा, किसी लोग को अगर यहाँ पर अनपच होगा तो m1 और m2 भी मान सकते हैं, लेकिन भाई साहब अगर आप लेमडा 1 रेशियो मानेंगे तो आपका सवाल बहुत जल्दी लग जाएगा, ठीक। और ये सवाल वैलिड भी है, एनसीईआरटी में खुद इसी तरह लगाया है। और जब मैं एयरफोर्स की तैयारी करता था तो भाई साहब ऐसे सवाल तो मैं इसी तरह लगाता था, समझ लीजिए। देखिए, ये इसका इसमें गुणा कर देंगे, बिना सूत्र का आंसर आ जाता है। लेकिन अब मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ। जब ये अंतर विभाजन होता है तो सूत्र क्या होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 बटा में m1 प्लस m2। ये तो x के लिए है। अगर y का निर्देशांक लिखना है तो यहाँ पर x1 की जगह क्या रख देंगे, y रख देंगे बस। तो यहाँ पर मान लीजिए o है, ठीक। तो हमें o का निर्देशांक क्या मिलेगा, ध्यान से समझेंगे। o का निर्देशांक मैं फॉर्मूला लिख दिया, इसको मानेंगे x1 y1 x2 और क्या मानेंगे y2। इसको अब ये लेमडा 1 है तो इसको मानेंगे m1 और इसको क्या मानेंगे m2 हो जाएंगे, सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक। लगाइए, सवाल खत्म तो हो जाएगा। देखिए, अब देखिए सूत्र मैं एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। सूत्र क्या होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 बटा में m1 प्लस m2 कामा m2 y1 प्लस m1 y2 और बटा में m1 प्लस m2, ठीक। अब देखिए, अब ओ का निर्देशांक ऑलरेडी सामने लिखा है, -1 लिखा है, तो -1 लिख देंगे यहाँ पर, बराबर लिखा है। अब देखिए यहाँ पर m2 का मान मैंने क्या माना है, यहाँ पर 1 माना है, गुणा में x1 का मान हमारा -3 है, प्लस m1 का मान मैंने लेमडा माना है, और x2 का मान हमारा क्या यहाँ पर ये रहा 6 लिखा है, तो 6 कर देंगे, और बटा में m1 प्लस m2, तो m1 का मान लेमडा और +1 हो जाएगा, तो लेमडा +1। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इसको लगाने का मतलब क्या है, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला, मतलब कि क्या है कि हमें अगर हम न निकालें तो भी हमें सवाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा आ जाएगा। मान लीजिए इसको उसी तरह डब्बा उतार लेंगे, ठीक, समझ लेंगे कि ये यहीं पर से आया है। अब देखिए तुलना करेंगे, ये यक्स निर्देशांक के और ये वाई निर्देशांक के बराबर हो जाता है, तो ये वाला पूरा डब्बा इस डब्बे के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -1 बराबर, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, तो -1 बराबर क्या मिलेगा, -3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3, 6 में का लेमडा करेंगे तो 6 लेमडा, और बटा में लेमडा में 1 गुणा करेंगे तो लेमडा +1 लिखा है, तो लेमडा +1 हो जाएगा। अब देखिए, इसका 1 में गुणा करेंगे तो लेमडा +1 का माइनस में गुणा करेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, तो माइनस लेमडा -1 हो जाएगा, और बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो -3 प्लस 6 लेमडा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक काम कर, इधर भगा दीजिए इसे, तो माइनस लेमडा इधर जाएगा तो ये -6 लेमडा हो जाएगा, हाई -3 लिखा है उसी तरह न दो, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -6 -1 -7 लेमडा हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 3 में से घटा के -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो लेमडा बराबर क्या मिलेगा हमें 2, और एक गुणा में दे जाएगा तो बटा में 7। अब देखिए यहाँ पर 2/7 आया है, मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2:7, मतलब वो किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, और 2:7 इज द राइट आंसर फॉर दिस सवाल, ठीक। देखते हैं अगला सवाल। देखिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि सबसे पहले आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे सवाल, सवाल नहीं लगेगा तब जाके इसका सॉल्यूशन देखेंगे, समझ में आया। मान लीजिए कि आपकी एक प्रकार का पेपर ही हो रहा है, मॉडल पेपर है, यहाँ पर छोटे बड़े मोटे मझले सब सवाल यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए लिखा है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब भाई साहब जब भी ये सवाल आएगा तो आप लोग के पेपर में हमेशा
6 नंबर का आता है, 6 नंबर का। और शायद ये ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें मैंने ये सवाल ना लाया हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कह रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन है ना, तो मान लीजिए हमारा भवन है, ध्यान समझेंगे, हमारी भवन मान लीजिए यहीं पर है, ये हमारी भवन है, थोड़ा सा हम लोग छोटा पे समझेंगे। ये हमारी भवन है, ठीक। कह रहा है कि भवन के शिखर से लगे केबल टावर, मतलब केवल टावर बना दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा इससे। और ये हमारी धरती है, धरती माता है, ठीक। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब ये उसके शिखर माने चोटी से, ये केबल टावर के शिखर का अनुमान करो, मतलब इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है? 60 अंश लिखा है। कितना लिखा है, मतलब उन्नयन कोण क्या लिखा है? 60 अंश लिखा है। और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इसके पाद मतलब नीचे वाले, नीचे का अवनमन कोण क्या लिखा है? 45 अंश लिखा है, तो 45 अंश लिखा है, ठीक। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ये पूरे टावर की ऊंचाई क्या है, यही हमें बस। बस सवाल खत्म है। और ऑलरेडी ये सवाल में लिखा है 7 मीटर लिखा है, तो 7 मीटर हो जाएगा, ठीक। और हमें यहाँ पर टेबल टावर की ऊंचाई निकालनी है। बहुत वेरी वेरी आसान सवाल। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। देखिए भाई साहब, अगर ये सवाल बना लेंगे ना तो समझ लीजिए कि आप जब तैयारी करेंगे ना, मतलब किसी चीज की, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने साल भर तैयारी की थी एयरफोर्स की, और मैं अभी एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब मैं खूब अभी भी सेट लगाता हूँ उसमें के, ऐसे सवाल बहुत मिलते हैं उसमें, इतना याद रखिए। मतलब ये सवाल आप पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी मतलब बेस के साथ भविष्य भी तैयार हो रहा है आपके साथ, ठीक। अगर आप मान लीजिए कि 10-12 में बात पढ़ लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि सर हम क्या करें, तो आप मुझसे पूछ देंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप 12 या 10 के बाद, 10 मतलब 12 के बाद आप आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी, ठीक। देखते हैं सवाल क्या है। माना टावर की ऊंचाई क्या है, ये अच्छा है। अब देखिए इसका थोड़ा नाम कर दे रहे हैं, मान लीजिए ए है, बी, सी, डी, ई ले लीजिए, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में काम करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में। अब ए बी सी में क्या है, अब ये भी देखिए, अब ये मैं बताऊंगा भाई, मान लीजिए बी सी बराबर हमारा ये अक्ष है, क्या है, ये अक्ष है। तो लंब बटे आधार आप लोग को अच्छे से पता हो, लाल बटे कक्का। देखिए भाई साहब, अगर ये नहीं पढ़े आप लोग तो आप त्रिकोणमिति का मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया, त्रिकोणमिति प्लेलिस्ट में है, उसमें से उसको जरूर देखें। लाल बटे कक्का से साइन का tan किसमें आता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, मतलब कि लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये अनुमान कोण लिखा है, ये भी 45 हो जाएगा करने का मतलब, ठीक। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारा, 45। और लंब बटे आधार का मतलब क्या हो जाएगा, 7/x। और tan 45 का मान 1 होता है, बटा में 7/x लिखा है, तो 7/x। यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा हमारा, 7 मीटर मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से मुझे x बराबर 7 मीटर मिल गया है, बस। अब एक बात बताइए, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक भवन है, तो अगर मैं इसकी सीध में समांतर ले जाऊं तो ये भी हमें ऊंचाई 7 मीटर मिलेगी, है कि नहीं। अब बताइए, यदि ये पूरा यच है, जिसमें से इतना ये 7 मीटर, तो ये बचेगा कितना, 7 बचेगा, क्या बचेगा ये H-7 बचेगा, है कि नहीं। ये क्या लिखा है, H-7 लिखा है। तो अब ट्रायंगल EDA में, ट्रायंगल EDA में, अब EDA में काम करिए, लंब बटे आधार फिर लगाइए, तो लंब बटे आधार क्या था, tan थीटा होता है। तो थीटा का मान इस बार क्या है, 60 अंश है। तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान H-7। अब तो आधार का मान जितना ये उतना ये भी है, तो ये यक्स है तो ये भी यक्स होगा। और tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 बराबर
एच माइनस 7 और बट्टा में यक्स का मान मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है 7 मीटर, तो हो जाएगा हमारा 7, गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 7 कड़ी में 3 बराबर एच माइनस 7 हो जाएगा। हाई माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, तो 7 कड़ी में 3 माइनस इधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, बराबर एच मिलेगा। अब यहाँ से देखिए, आप आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर मैं यहाँ से एच कॉमन ले, मतलब 7 कॉमन भी ले सकता हूँ। क्या यहाँ पर अगर मैं 7 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, करड़ी में 3 प्लस 1 और बराबर एच है तो एच, या फिर करड़ी में 3 प्लस 1, ये किसका मान है, एच का मान है। इतना मीटर इज द राइट आंसर। अब देखिए भाई साहब, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सवाल आएगा, लेकिन हाँ इतना देखिए, इस पर बेस सवाल आपको जरूर आएंगे। ऊंचाई दूरी तो कहीं गया नहीं है, हमेशा आता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, करे कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल क्या है, बहुत मतलब ठीक ठाक सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर कोई घनाकार ब्लॉक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर घनाकार ब्लॉक बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक, ऐसे थोड़ा बना दें, कैसे बनाए, छोड़ो देखिए देख लेते हैं। अगर मैं मान लीजिए इस तरह अगर कोई ब्लॉक बनाऊं, ये हमारा घनाकार है, मतलब 7 मीटर, ये भी 7 मीटर है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब क्या है, 7 7 मीटर है। करे कि 7 मीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। इस पर हम क्या रख रहे हैं, एक अर्धगोला रख रहे हैं भाई साहब। देखिए अर्धगोला रखिए, ठीक, अर्धगोला मैंने रख दिया। ये हमारा घन है, इस पर मैंने क्या कर दिया, अर्धगोला रख दिया। ठीक, और हम लोग अर्धगोले पर जाते हैं, कब क्या बनता है, वृत्त बनता है। तो कह रहा है कि इसके अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। एक बात बताइए, अधिकतम व्यास मतलब अधिक से अधिक व्यास क्या हो सकता है। अगर मैं इस पर बैठाऊंगा तो अधिक से अधिक व्यास क्या हो सकता है, ये तो हो सकता है इसकी जितनी लंबाई रहेगी, है ना, जितनी इसकी लंबाई रहेगी। तो लंबाई कितनी रहेगी भाई साहब, देखिए ध्यान से, तो बताइए अगर ये भी 7 हो तो ये पूरी 7 हो जाएगी, ये हमारी पूरी कितनी है, हमारी 7 हो जाएगी। तो इसकी त्रिज्या क्या मिलेगी हमें। अच्छा, अधिकतम क्या पूछा हमसे, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, हमारा 7 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यह सटीक इस पर बैठा है। तो अधिकतम व्यास क्या मिलेगा हमें, अधिकतम व्यास मिलेगा हमें 7 मीटर। ठीक, अच्छा, आज जो कि ये क्या है, घन की भुजा हो जाएगी। और क्या लिखा है, कर इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे। अब देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा सवाल सूत्र, और यहाँ पर निकालेंगे अब इस ठोस का क्षेत्रफल, ध्यान से समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर व्यास 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या मिलेगी हमें, मान लीजिए आर बराबर क्या मिलेगा, 7/2 मिल जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर, अगर ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ठीक, 7/2 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर निकालूंगा मैं ठोस का क्षेत्रफल, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, ठोस का क्षेत्रफल। अच्छा बताइए, ठोस में क्या दिख रहा है, एक घन दिख रहा है, एक अर्धगोला दिख रहा है, क्या लिखेंगे, घन का क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और क्या दिख रहा है हमें, अर्धगोला दिख रहा है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब देखिए अर्धगोले का, देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है, क्या होता है, 6a² प्लस
अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन अर्ध गोले की बात कर दिया जाए तो 2 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। अब ध्यान से बात समझे, अगर मान लीजिए अगर मैं इस गोले को हटा दूं, ठीक, तो गोले को हटा देंगे तो ये आर यानी एक ठीक से वृत्त भी बनता है। क्या बनता है? वृत्त बनता है। आज जो कि मैं अगर मैं गोले का क्षेत्र लेना हूं, अगर मान लीजिए मुझे रंगना रहेगा तो इसे पृष्ठ, मुझे बस पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी, अंदर की तो भाग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो पूरा वृत्त है, अर्ध वृत्त है भाई साहब। वृत्त के ऊपर तो ठीक है, लेकिन ये जो किनारवा देखेंगे तो आर्य रेखा और वृत्त बनता है। क्या बनता है? वृत्त। तो भाई साहब वो फालतू है ना, आया ना, वहां पर तो हम लोग फालतू गिनेंगे। तो मतलब कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना होता है। लेकिन एक ठो बात बताइए, इसके अंदर एक ठो वो वृत्त बनेगा, आरी यानी बनेगा। मान लीजिए कटोरा है तो इसकी आरी यानी एक ठो वृत्त बनेगा, वो फालतू आ जा रहा है। तो उसे हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। पाई r स्क्वायर ऐसे क्या कर देंगे? घटा देंगे। सवाल खत्म, हमारा यही आंसर है। हल करिए। 6 a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस, देखिए 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर घटा देंगे तो 1 पाई r स्क्वायर बचेगा, तो मिलेगा पाई r स्क्वायर। तो 6 7 49 प्लस पाई का मान 22/7, 22/7 r स्क्वायर है तो r का मान, हमारा त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? 7/2 और गुणा में 7/2 हो जाएगा। देखिए 7 7 कट जाएगा, वो कट कट रहा है क्या कुछ? 2 से काट देंगे, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा। तो 9 छक 54 को 4 हासिल 5, अच्छा चौको 24 5 29 प्लस यहाँ पर ये कट गया तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 11 7 77 और बटा में 2 मिल जाएगा, ठीक। कुछ छूट नहीं ना रहा है, 11 7 77/2, ठीक सही है। 77/2 का मतलब क्या है? देखिए इसको मैं 76 है, 38 दूना 76 मतलब 38.5 लिख सकता हूँ क्या? मतलब कि यहाँ पर लिख सकता हूँ इसे 294 प्लस 38.6 हो जाएगा, 38.5 लिख सकता हूँ मैं, इसे भाग कर देंगे तो, ठीक। आप ऐड कर देंगे इसमें तो 0.5 तो उसी तरह रहेगा ही रहेगा। 8 4 12 को 2 हासिल 1, 9 3 9 3 12, 1 13 को 3 हासिल 1, 2 1 3, तो 332। एक बार फिर मैं जोड़ दे रहा हूँ, 4 8 4 12 को 2 हासिल 1, 9 3 12, 1 13 को 3 हासिल 1, 2 3 325। अब भाई साहब ये सेंटीमीटर है तो 325 से 332.5 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। भाई साहब जानते हैं, ये अगर मतलब पहली बार आप सवाल पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, एक बार फिर समझिए। यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर गोले का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है तो अंदर का भाग, ये तो खुद है, एक से एक तो इस ये जो घन लिखा इसके पृष्ठ पर क्षेत्रफल ऑलरेडी वो आ गया है, और ऊपर से हम कटोरा अर्धगोला भी रखेंगे तो उसका भी अलग से आ जा रहा है, मतलब एक वृत्त एक्स्ट्रा आ रहा है। उसी एक वृत्त के क्षेत्रफल को मैंने एक्स्ट्रा वाले क्या क्या कर दिया? घटाया है बस, और कुछ नहीं किया है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल भाई साहब। इसे तो मैं कहता हूँ आप पहले वीडियो रोकिए, रोको पहले, हाँ रोक के फिर सवाल लगाओ। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक। देखिए लिखा है, यदि निम्नलिखित नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो यक्स और वाई की मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब जब भी ये सवाल आएगा ना, 8 नंबर से नीचे 6 नंबर से नीचे कभी आएगा ही नहीं। देखिए अगला सवाल क्या है भाई साहब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। इसे तो मैं चाहूंगा कि आप जबरदस्ती वीडियो पॉज करके सवाल जब भी आएगा तो इसे अपने से लगाने की कोशिश करेंगे,
क्योंकि भाई साहब ये बहुत बार पेपर, ना जाने कितनी बार पेपर में आए। देखिए लिखा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यक्स और वाई के मान ज्ञात करना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमको लग रहा है शायद 2024 में इसी बार शायद आया था, हाँ शायद इसी बार आया था ये सवाल। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक। और इसे हम लोग तो अपने कोचिंग में भी करवाते हैं, कोचिंग वाले बच्चे देखेंगे तो भाई साहब इसे नाक मत कटाना, पहले अपने से सॉल्व करना। ठीक। देखिए माध्यिका लिखा है, वर्ग अंतराल लिखा है। ठीक। वर्ग वर्ग लिखा है, वर्ग अंतराल छोड़िए, वर्ग अंतराल क्या लिखा है, 0 से 10 से 60 तक है। 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये तो हमारा हो गया वर्ग अंतराल, ये हमारा बारंबारता, बारंबारता जिसे हम लोग या फ्रीक्वेंसी नाम से दर्शाते हैं। ये लिखा है क्या, 5x20, 5x20, 15y5, 15y5, और यहाँ पर सबका योग दे दिया है, बहुत अच्छी बात उसने बोला। और यहाँ पर ये उसने 60 लिख दिया, सबका योग लिखा है 60। अब देखिए भाई साहब, इतना याद रखिए, ये सवाल इतना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मैं आप पहले बता दे रहा हूँ कि समझ लिए, इसको लगा डाला तो बोर्ड का पेपर तो झिंगा लाला है। समझ में आया। बहुत मतलब फेमस सवाल है, मस्त सवाल है। ठीक। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले CF निकालना होता है, संचय बारंबारता होता है। ठीक। संचय बारंबारता निकालने का नियम ध्यान से समझेंगे क्या होता है। संचय बारंबारता निकालने का नियम, इसको उसी तरह लिखते हैं, 5, इसके नीचे वाला जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको नीचे के जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको जोड़ के नीचे यहाँ पे लिखेंगे, सबको जोड़ के मतलब इसको पहले तो उसी तरह लिखेंगे, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 + x, 20 में जोड़ेंगे ये तो 20×5 25 + x हो जाएगा, 25 में 15 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 40 + x। ठीक। और 40 में y जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 40 + x + y, और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 45 + x + y। ठीक। अब देखिए जब भी, देखिए ध्यान से, जितने हम संचयी बारंबारता जोड़ते हैं वह सभी पदों की संख्या के बराबर रहती है, बारंबारता का योग ही होता है। तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, मतलब ये 60 है, मतलब इसको भी जोड़ने पर 60 आना चाहिए। यहाँ पर भी लिखेंगे जो 45 + x + जो y है, ये मान हमें कितना मिलेगा, हमें 60 के बराबर मिलना चाहिए, जबरदस्ती मिलना चाहिए। ठीक। x + y, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होते हैं हमेशा, क्योंकि इसी को जोड़ने पर तो ये आता है। ये 45 उतर जाता है, क्या जगह 60 - 45, तो x + y = क्या मिलेगा हमें, 15 मिलेगा। क्या मिलेगा, 15। लेकिन मुझे तो x और y का मान याद करना है। देखिए ऑलरेडी सवाल में लिखा है माध्यक यम बराबर लिखा है उसने, यम बराबर लिखा 28.5, वो सवाल में लिख दिया है। ठीक, वो सवाल में लिख दिया है। अब माध्यक का सूत्र क्या लगाएंगे, देखिए यम बराबर सूत्र क्या होता है, यम बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है, L प्लस होता है। ठीक। अब ये यम का मान ले जाकर, अब बस फॉर्मूला पे ले जाकर रखेंगे, 28.5 ले जाकर रखेंगे, 28.5। एल का मान देखिए, यल का मान क्या होता है, यल का मतलब लो। हाँ। अब एक बात बताइए, 28.5 किस अंतराल सीमा में आएगा। 0 से 10 तक गिनती करेंगे तो 10 नहीं आएगा, 28.5 नहीं आएगा। 10 से 20 तक गिनती करेंगे तो 28.5 नहीं आएगा। 20 से 30 तक गिनती करेंगे, हाँ तब 28.5 आ सकता है कि नहीं, तब 28.5 आएगा, बढ़िया से आएगा। तो देखिए जिस अंतराल में आता है 28.5, उसको थोड़ा सा घेर देते हैं। ये घेरने का मतलब क्या है,
कि ये कहीं भाग न जाए, कहीं परा न जाए, कहीं गिर न जाए। ठीक, इसको संभाल लेते हैं। ठीक, अब घेरना, ये सब घेरना है जरूरी क्यों है, अभी बाद में समझेंगे कि अधिक घेरेंगे नहीं तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि इसको लेना है तो आप फ्रीक्वेंसी का भाई आप इसको ले लेंगे, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। मतलब घेरने से क्या होता है, क्लियर हो जाएगा हमें कौन सा भाग पर फ्रीक्वेंसी का लेना है। अब ले जाकर रखेंगे मान 28.5 बराबर एल का मतलब लो। लो का मतलब देखिए जिसको घेरे हैं, जिसमें 28.5 आया है, उस अंतराल की निम्न सीमा क्या दिखा है, 20 लिखा है, तो 20 हो जाएगा। प्लस ये n/2, n देखिए ये जो 60 है यही हमारा n का मान होता है। पदों की संख्या होती है या फिर बारंबारताओं का योग ही हमारे पदों की संख्या कहलाती है। 60 आया है तो 60/2 हो जाएगा माइनस CF। देखिए संचयी बारंबारता क्या होती है, जो संचयी बारंबारता घेरते हैं जस्ट ठीक उससे पहले CF होती है, संचयी बारंबारता होती है। तो 5 + x हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर मिलेगा 5 + x बटा 2 लिखा तो बटा 2। अच्छा नहीं नहीं बटा 2 नहीं लिखा है भाई साहब, बटे f लिखा है। अब फ्रीक्वेंसी f का मान क्या हमारे सवाल में 20 है ना, तो ले जाकर रखेंगे 20 गुणे में एच का मतलब वर्ग अंतराल कितने का अंतर है, कहाँ है एच खोजिए। हाँ ये रहा एच। देखिए 20 से 30 तक जाने में कितना जोड़ना होगा या फिर कितने का अंतर है, 30 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। वही अंतराल हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, 0 0 काट देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 28.5 बराबर 20 + 60 का आधा क्या मिलेगा हमें, 30 मिलेगा। माइनस देखिए 5 का गुणा करें तो -5 और -6 हो जाएगा, और बटा में 2 लिखा तो बटा में 2 और गुणे, अच्छा ये तो खत्म हो गया है। देखिए एक काम करिए 20 को इधर भगा दीजिए, तो 28.5 हाई प्लस 20 इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा बराबर। देखिए 30 में से 5 घटा देंगे तो पर मिलेगा 25 और -x है तो -x और बटा 2 लिखा तो बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए 28.5 में से 20 घटा देंगे तो साढ़े आठा तो बचेगा, 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5 बचेगा, मतलब ये लिखेगा 8.5 मिलेगा और बराबर मिलेगा 25 - x बटा 2। अब देखिए 8.5 का आधा 8 16 17 मिल जाएगा, तब मिलेगा 17 बराबर 25 - x। हाई -x इधर जाएगा तो +x हो जाएगा। हाई 25 से उसी तरह नहीं दीजिए, ये +17 उधर जाएगा तो -17 हो जाएगा। तो 25 में से 17 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 17 8 हाँ x बराबर क्या मिलेगा हमें, 8 मिल जाएगा। ठीक, तो x बराबर 8 मिल गया है, तो हमें x एक तो आंसर मिल गया हमें, और y का मान भी तो हमें निकालना है। लेकिन देखिए यहाँ पर समीकरण एक, देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर समीकरण एक से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिख देंगे, एडजस्ट कर लेंगे। समीकरण एक से देखिए x + y बराबर क्या हमारा आया, 15 आया है। x + y बराबर क्या मिला हमारा, 15। तो x का मान सवाल में मैंने अभी निकाला 8 है, और y का मान, तो y का मान बराबर 15 है तो 15। अब y का बराबर क्या मिलेगा, 15, उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो y बराबर क्या मिलेगा, 15 में से 8 घटाएंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, 7। तो मतलब कि x का मान 7, y का मान 7 और x बराबर 8 आया है। ठीक भाई साहब, ये दिस इज द, ये इतना याद रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, ये तो आपके पेपर में आ ही जाएगा, इतना याद रखिए। ठीक, देखते हैं अगला सवाल क्या है।